नए DG-ISI की तैनाती पर हुकूमती और फौजी क़यादत के माबैन इख्तिलाफ़ात की खबरें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर बुरी तरह असरअंदाज हुई हैं और इसे ले डूबी हैं। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को करीब से देखने वाले मुआशी माहिरीन का कहना है कि पिछले एक माह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट क्राइसिस का शिकार थी, लेकिन रही सही कसर नए DG-ISI की तैनाती पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के माबैन इख्तिलाफ़ात की खबरों ने निकाल दी है। इन खबरों ने स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा किया, जिससे मार्केट और भी नीचे चली गई है। चुनांचे 8 अक्टूबर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 109 पॉइंट्स, 11 अक्टूबर को 648 पॉइंट्स और 13 अक्टूबर को एक बार फिर 662 पॉइंट्स की कमी देखी गई। याद रहे कि गुज़िश्ता 4 माह में स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आ चुकी है। मुआशी माहिर और स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में हेड ऑफ रिसर्च अब्दुल अजीम का कहना है कि खित्ते की दीगर मार्केट्स का अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वैल्यूएशन का मुआवजा किया जाए तो वो काफ़ी कम हो चुकी है। अलबत्ता इसके बावजूद मुकामी और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स यहाँ खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि मुल्क में अचानक सियासी गैर यकीनी बढ़ गई है। शदीद मंदी के बायस अमेरिका की फाइनेंस कंपनी MSCI ने, जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की दर्जाबंदी करती है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को एमर्जिंग मार्केट्स की फहरिस्त से निकालकर फ्रंटियर मार्केट्स के ग्रुप में शामिल किया है। अब्दुल अजीम का कहना है कि फ्रंटियर इंडेक्स में शामिल मार्केट्स में ज़्यादातर हिस्स बेचने का ही रुझान है और उम्मीद ये की जा रही है कि नए साल की आमद पर ही इन मार्केट्स में हिस्स की खरीदारी होगी। स्टॉक एक्सचेंज को जांचने वाले मुवस्सिरीन का कहना है कि चंद माह में बैरूनी सरमायाकारी में लगभग 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। गुज़िश्ता माह इसमें 4.5 करोड़ डॉलर और अवा माह भी अब तक 2 करोड़ 90 लाख डॉलर से ज़ायद की बैरूनी सरमायाकारी का आउटफ्लो हो चुका है और ये सिलसिला गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इसकी एक अहम वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी आना है, जबकि इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर मुकामी सरमायाकार भी हो रहे हैं। इनके मुताबिक करेंसी की कीमत में गिरावट के असरात महंगाई, शरह सूद और खाम माल की कीमतें बढ़ने पर भी पड़ेंगे। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि दुनिया भर में अजनास की कीमतों में इजाफा हो गया है। तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट की कीमतें भी बढ़ी हैं। अब्दुल अजीम के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में इजाफा और रुपए की कदर में कमी की वजह से सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क पे शरह सूद 7.25% है और अगर शरह सूद को अमूमी सतह पर लाया जाता है तो महंगाई की मौजूदा शरह 9% से भी ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा किया गया तो यकीनी तौर पर इसका असर मनफी तौर पर मुआशी नमू पर पड़ेगा। बाज़ मुआशी माहिरीन के ख्याल में अगर बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त दे देता है और इस बारे में अमेरिका में जारी मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में बहुत मुस्बत साबित होने का इम्कान है। IMF से मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स और एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स मिलने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। माहिरीन के ख्याल में गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए आवाम को फैसलों से आगाही देना होगी और मुज़ाकरात के नताइज को शफाफ अंदाज में बयान करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को असल सूरत हाल का इल्म हो सके। ताहम अब्दुल अजीम के ख्याल में IMF का मुतालबा ये है कि वह हुकूमती महासिल के अहदाफ को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए गर्दिशी कर्जों का खात्मा और टैक्स वसूलियों का हदफ 68 खरब रुपए मुकर्रर किया जा सकता है। अलबत्ता इस वक्त यह हदफ हासिल होना खासा मुश्किल लग रहा है। दूसरी जानिब अल हबीब सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ इक्विटी सलमान अहमद नकवी का कहना है कि इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि अगर IMF से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो डॉलर की कीमत कहाँ जाएगी। उनका कहना था कि करंट अकाउंट जिसका हाल पहले ही बुरा है उसका मजीद क्या हशर होगा। उन्होंने कहा कि IMF से बेहतर डील, अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी और अमेरिका से सर ताल्लुकात में गर्मजोशी आने के साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में अजनास की कीमतों में कुछ कमी आने से मार्केट के हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।